हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट व्लॉग जहाँ पे एंड किया था ठीक वहीं से आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। अभी जस्ट किचन का काम समेट के आई हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हमारे इस वाले बेडरूम का फ़ैन बहुत धीरे चलता है, ना के बराबर। तो बस इस कमरे में भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है तो बस पर्दे हटा रही हूँ। और ये मेरा डेली का काम होता है कि इस टाइम पे मैं पर्दे हटा देती हूँ जहाँ जहाँ धूप आती है, क्योंकि बाहर की रोशनी रूम्स में आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये मेरा डेली का जो है रूटीन होता है कि मैं पर्दे हटाने के, गेट खोलने के साथ साथ अपने सारे प्लांट्स को एक बारी चेक करती हूँ, क्योंकि इस रूम में हम कम आते हैं, बालकनी में कम आते हैं, तो जिन प्लांट्स में पानी की ज़रूरत होती है उनमें मैं साथ साथ पानी डाल देती हूँ। यहाँ जो है ये कपड़े कल धो के सुखाए थे तो बस बच्चों ने उतार के यहाँ ऐसे ही बेड पे डाले हुए हैं। और ये गमला और ये पॉट मिक्सचर का बैग मैं उस बालकनी में से, बड़ी वाली में से लेके आई थी कि मुझे यहाँ छोटी वाली बालकनी में इसको रखना है। और यहाँ पे जो ये पर्पल वाला सूट मैंने निकाला हुआ है, ये मैंने निकाला था नहा के पहनने के लिए, बट फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इनको सारे ही कपड़ों को तय कर देती हूँ। टावल भी सबके यहीं पे पड़े हुए हैं, सुबह सब लोग नहा के गए थे और ये मैंने कपड़ों के साथ उतारे थे तो बस यहीं पे डाल दिए हैं। अच्छा, ये वाला टावल मेरा बिल्कुल फटा हुआ है। मेरे हस्बैंड कल परसों इसको फेंकने लगे थे बट मैंने नहीं फेंकने दिया, क्योंकि टावल्स का जो फटे हुए टावल्स होते हैं उनका बहुत बढ़िया से रीयूज़ हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने टावल का रीयूज़ किया है। तो ये जो है मैं किस तरीके से रीयूज़ करती हूँ वो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियोज़ में कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोगों को अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं या आप लोग कोई क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करना। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि हम काफ़ी ब्लॉगर्स की वीडियोज़ पर कॉमेंट करते हैं लेकिन सब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे हर कॉमेंट का रिप्लाई करते हो। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेंट्स में आप लोगों के साथ बात करना। जो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ जो है टावल्स को फ़िलहाल मैंने जो बास्केट लगा रखी है उस पर रख दिया है। बेडशीट है और मेरे जो कुछ कपड़े हैं, मेरा टावल है, उनको मैं अपनी ही जो है कबर्ड में लगा दूँगी, क्योंकि अगर मैंने बाद के लिए रख दिया ना तो फिर ये इधर से उधर, उधर से इधर डोलते रहेंगे। अच्छा, इस बेड की बेडशीट को बिछे हुए भी लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं। हालाँकि हम लोग इस बेडरूम को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बेडशीट एक टाइम के बाद चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप कितनी भी साफ़-सफ़ाई रखो, बाहर से थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी आए बिना नहीं रहता। इस रूम में मोस्टली या तो खुशी बैठ के पढ़ाई करती है या फिर मेरा जो है यूट्यूब का काम होता है, एडिटिंग वगैरह का। तो इस वजह से इस बेडरूम में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा ये बेडरूम होता भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी बहनों के आए हुए थे। सारे टॉपिक्स को एक दिन कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक-एक टॉपिक को लेके एक-एक वीडियो में बात करेंगे। कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। और कल लाइव के बाद बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए कि हमें पता नहीं चला, पता नहीं चला, और आप 1 दिन पहले बताया करो, 2 दिन पहले बताया करो। तो जी उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। और मैंने वैसे पोस्ट डाला था 3 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे 3 बजे के आसपास ही पता चला था कि लकी का आज ट्यूशन नहीं है। अदरवाइज़ मेरे पास इवनिंग में टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं लाइव आ गई थी। और यहाँ ये 3 सूट मैंने निकाल के रखे थे सिलाने के लिए। ये फ़िरोजी वाला जो सूट है, इसका दुपट्टा ये है। ये मैं टेलर के यहाँ लेके गई थी। मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था जब मैं ग्रीन वाला सूट लेके आई थी। और ये ब्लू वाला सूट है, इसका दुपट्टा ये है। ये बहुत प्यारा दुपट्टा है, ग्रीन सूट के दुपट्टे जैसा ही है। और ये जो स्काई ब्लू कलर का है, इसका दुपट्टा मैंने निकाल रखा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सिलवाने के लिए रखा हुआ है या सिलने के लिए रखा था, बट मैं नहीं सिल पाई। अब मैं कंफ्यूज़ हूँ कौन सा सिलवाऊँ, आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। ये है वो ग्रीन वाला सूट जो मैंने तीज के लिए सिलना दे रखा था। इस तरीके से टाई पट्टी है, टाई पट्टी पे एम्ब्रॉयडरी है, बाकी जो है जो थ्रेड वर्क होता है ना वो है। बाजू प्लेन थी तो मैंने इस तरीके से समोसा लेस लगवा दी। और पैंट में ना सिर्फ नीचे से ये कट वर्क किया है और 1150 रुपये टेलर ने इस सूट की सिलाई ली है।
अच्छा, नहाने धोने के साथ-साथ खाने-पीने का काम ख़त्म करने के बाद भी अभी मेरा ये एक काम बचा हुआ था अचार जो है पलटने का। क्योंकि 2-3 दिन से हस्बैंड ने अचार मँगा के रखे हुए हैं। इस बार तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोगों ने सारे ही अचार बाहर से मँगाए हैं। तो बस मैंने ये कंटेनर्स जो हैं शेज़वान के, जैम के, नटेला की बॉटल्स को धो के और अच्छे से धूप में सुखा रखा था। बस उसी का वेट था कि एक बारी बॉटल्स सूख जाएँ उसके बाद मैं पलटूँ। अच्छा, बहुत सारी बहनों के बच्चों को लेके कमेंट्स आ रहे हैं, ख़ास करके बेटियों के। कल सुशीला जी का कमेंट आया कि मेरी बेटी अमेरिका जा रही है, कल की फ़्लाइट है, मेरा मन बहुत उदास है, मैं क्या करूं, आप ज़रूर बताना। तो जी मैं देखो आपके साथ सिर्फ अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती हूँ। मेरा मानना ये है कि देखो माँ है, माँ को दुःख होता है, माँ अगर बच्चा स्कूल भी जाता है ना तो माँ का दिल उदास होता है कि बच्चा मेरे से दूर हो गया। बच्चा खेलने भी जाता है ना तो एक माँ को टेंशन बनी रहती है, चिंता बनी रहती है कि बच्चा खेलने गया है, चोट ना लग जाए, है ना? लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे अगर आपसे दूर जा रहे हैं, स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक माँ को स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके चलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हम लोगों की जनरेशन है, जब हम पढ़ रहे थे या हम अपनी लाइफ में सेटल होने की, अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, उस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, जितना कंपटीशन आज के टाइम पे है। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चे उसी हिसाब से जो है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं और सजग हैं। तो मैं बस इतना सा जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे रहता है, मेरा कंसर्न रहता है और मैं ख़ुद भी अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है। नेक्स्ट ईयर उसका जो है एडमिशन हो जाएगा, उसका भी पता नहीं कहाँ नंबर आएगा, हॉस्टल जाएगी, हमारे पास रहेगी, नहीं रहेगी, वो बच्चे की किस्मत है, आगे का हमें नहीं पता। तो मैं अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर रही हूँ। देखो दुःख होगा, बहुत दुःख होगा, ऑब्वियसली माँ है और बेटा हो या बेटी हो, जब कोई भी बच्चा अपनी माँ से दूर जाता है ना तो माँ का दिल बहुत जो है काँप जाता है, बहुत उदास रहता है कि पता नहीं। सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि बच्चा क्या खाएगा, कब खाएगा, टाइम पे खाएगा, नहीं खाएगा, कैसा खाना मिलेगा, कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा। ये सब चिंताएं माँ के मन को लगी रहती हैं और ये एक औरत का नेचर है। एक भगवान ने औरत को ऐसा बनाया है कि उसका हर किसी के बच्चे के लिए मन में एक बराबर ममता रहती है। बच्चा किसी का भी हो लेकिन माँ के मन की ममता हर बच्चे के लिए बराबर होती है ना? तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें और स्ट्रॉन्ग रहें। बस ये सोचें कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, हमारा बच्चा लाइफ में सेटल होने के लिए गया, हमारे बच्चे को कामयाबी मिले। आप देखो मन उदास होना वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बट हाँ, अपने आप को बजाय उदास करने के अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, तो आपको भी खुशी मिलेगी। और यहाँ जो है ये वो पहाड़ जैसा काम है। आप लोग सोचेंगे ये मैं क्या दिखा रही हूँ, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि एक पहाड़ जैसा काम मेरे सर पे है, तो वो यही है। और एक घर में जब गृहिणी को कुछ हो जाता है, औरत अगर बीमार हो जाती है, तो घर में कुछ मचे ना मचे लेकिन घर का सबसे पहले धोबी घाट ज़रूर बन जाता है। मेरे घर में ये चीज़ होती है क्योंकि कपड़े कोई भी करके खुश नहीं है। सब दूसरा कोई भी काम कर देंगे लेकिन कपड़े को हाथ लगाने के लिए मत बोलो। उतारना कर देंगे, सुखाना कर देंगे, बट नहीं, फोल्ड करके अलमारियों में रखने के लिए भी पीछे पड़ा रहना पड़ता है मुझे। और यहाँ कपड़े निपटाने के लिए लगी थी, तब तक जो है पार्सल आ गया। मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से ऑर्डर करी हैं और यकीन मानिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। जो प्लांट जिनके घर में है, एक प्रोडक्ट प्लांट से रिलेटेड है, दूसरा प्रोडक्ट है जो बहनें प्रेस करने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो प्रेस नहीं करना चाहती हैं या जिनके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है कि लाइट नहीं आती है प्रेस करने के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जी वेडनेसडे मॉर्निंग है और कल दोपहर तक जितना भी व्लॉग शूट हुआ था उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं थी। अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई और रात को फिर जाना पड़ा डॉक्टर के यहाँ। तो आने के बाद जो है खाना वाना खाया और बर्तन मांजने की हिम्मत नहीं थी। जो बड़े बड़े बर्तन थे, कुकर कढ़ाई वगैरह ना, वो मैं साथ साथ खाली करके मैं साथ साथ मांज देती हूँ क्योंकि बड़ा बर्तन सिंक में होता है ना तो बर्तन और ज़्यादा लगते हैं। यहाँ साथ साथ जो
है मैंने तैयारी कर रखी है नाश्ते की। सब्जी का मैंने छौंक बना रखा है, लहसुन प्याज टमाटर जैसे मैं नॉर्मल छौंक बनाती हूँ। अच्छा, गुड न्यूज़ है कि टमाटर जो है सस्ते हो गए हैं। हमारे यहाँ 80 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। आप लोगों के यहाँ क्या रेट है ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मसाला भुनने में अभी थोड़ी सी कसर है और बच्चे भी अभी सो के उठे नहीं हैं, सब सो रहे हैं। टाइम ये लगभग सुबह 5:20 का टाइम है, तो बस मेरे को लगा कि मैं फटाफट से ये जो थोड़े बहुत बर्तन है ना ये मांज के रख देती हूँ, क्योंकि अगर फिर ब्रेकफास्ट के भी बर्तन हो गए ना तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और सिंक में अगर एक भी बर्तन बड़ा होता है ना, कढ़ाई कुकर, उसके ऊपर छोटे रखे जाते हैं तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो फिर बस ये रहता है कि साथ साथ मंज जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चे उठने के बाद बच्चों का ये रहता है कि वो अपनी बातों में लगे रहते हैं, तो फिर काम करने की वो स्पीड नहीं रहती है जो स्पीड आपकी अकेले में काम करने की रहती है। और सिंक जब खाली होता है तो कितना खूबसूरत लगता है। किस किस बहन को अपना खाली सिंक खूबसूरत लगता है बताना। और सब्जियां जो है ना, मुझे सिंक में धोना ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चलते पानी में सब्जियां बहुत अच्छे से धुल जाती हैं। अब शिमला मिर्च के बीच बीच में जो तरेड़ होती है ना, उनमें मिट्टी होती है, उनमें काला काला जमा होता है, तो चलते पानी में बहुत अच्छे से धुल जाती हैं। हम बर्तन में डाल के धो लेते हैं, बट मुझे मज़ा नहीं आता है। आलू में भी आजकल मिट्टी आ रही है, तो रगड़ के जितना खुले पानी में धुलता है ना, उतना डब्बे में डाल के या किसी भी बर्तन में डाल के नहीं धुलता है। अच्छा, एक और बहन ने जो है मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर की थी, और उनका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी। इनकी 2-3 बेटियां हैं, तो इनके जो हैं इन लॉज, इनकी मदर इन लॉ, ननद वगैरह बहुत ज़्यादा इनको परेशान करती हैं। बात बात में बेटी का ताना देना, बात बात में बेटे का ताना देना। तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि कई बार मैं इतना खींच जाती हूँ कि मैं अपनी बेटियों पे ही गुस्सा उतार देती हूँ, मैं अपनी बेटियों को ही मारती हूँ। अब भाई, वो भी आपकी बेटियों को मार रहे हैं, आप भी अपनी बेटियों को मार रही हो, वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन आपकी बेटियों पे उतार रहे हैं, आप भी उतारी। बेटियों का क्या कसूर है भाई? क्या कसूर है बेटियों का? देखो, मैंने इनको, जब बात हुई इनसे, मैंने इनको भी यही समझाया था। अगर और भी कोई बहन इस सिचुएशन से जूझ रही है, तो मेरा मानना ये है कि जब आपकी बेटियों के लिए आपकी फैमिली स्टैंड नहीं ले रही है, तो आप माँ होने के नाते अपनी बेटियों का सपोर्ट करें, अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लें, बजाय दूसरों का गुस्सा अपनी बेटियों पे उतारने के। जिसका गुस्सा है आप उसी पे उतारें, उसी पे उतारें उस गुस्से को, ताकि उस सामने वाले इंसान को समझ में आए कि हाँ, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। और यार, आज के टाइम पे आप देखो बेटियां कहाँ से कहाँ जा रही हैं। और बेटियां बहुत सारे, अभी ना जो रूरल एरियाज़ हैं, हरियाणा में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे बैकवर्ड एरिया, और ये हर स्टेट में शायद मिल जाएंगे। मैं हरियाणा से हूँ, इसलिए मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, और ये बहन भी हरियाणा से थी, इसलिए मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। बहुत सारी जगहों पे लोगों की अभी भी वही पिछड़ी हुई सोच है, बेटे बेटे बेटे। हरियाणा में आज के टाइम पे बेटियां कम हैं, बेटे ज़्यादा हैं। कब कहीं बिहार से बहू लाई जा रही है, कहीं नेपाल से लाई जा रही है, कहीं बंगाल से लाई जा रही है। भाई, तुम्हारे लड़कों के लिए बहुएं नहीं मिल रही हैं, कहीं बदले की शादियां हो रही हैं। जहां बदले की शादियां हो रही हैं वहां बेटियां दुखी हैं। तो तुम्हारे बेटों के लिए बहुएं नहीं मिल रही हैं, तो तुम्हारे घर में अगर कन्या भगवान ने दी है, और बेटियां बहुत किस्मत से, बहुत भाग से मिलती हैं, ठीक है, तो उस बहू को टॉर्चर ना करो। और जो बहू टॉर्चर हो रही है इन चीज़ों के लिए, मैं ये बोलती हूँ सबसे ज़्यादा उसकी गलती है। यार, एक बार रांडना पूती होके रह जाएगी, हमारे यहाँ बोलते ना, रांडना पूती एक बार होके रह जाएगी। एक बार आप सबसे बुरे बन जाओगे, बन जाओ अपनी बेटियों के लिए, आप दुनिया से बुरे बन जाओ अपनी बेटियों के लिए, लेकिन आप उन बेटियों का स्टैंड लो, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, वो नादान है, वो मासूम है। और आज जब आप उनका स्टैंड लोगी ना, तब वो कल को खुद अपने लिए स्टैंड ले सकेंगी। अगर आप भी उनको मार पीट रहे हो, आपके घर वाले भी उनको मार पीट रहे हैं, आप भी अपना गुस्सा उन पे उतार रहे हो, वो भी अपना गुस्सा उन पे उतार, तो वो बेटियां ना मन ही मन इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी कि वो आगे जाके दुनिया का सामना नहीं कर पाएंगी। वो अपने आप को दुनिया के बीच में पब्लिकली स्टैंड नहीं कर पाएंगी। तो एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चों का सपोर्ट लो, आप अपने बच्चों के लिए स्टैंड लो, आप लड़ जाओ। यार, एक माँ दुनिया से अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है, आप सास ननद से नहीं लड़ सकते हो। लड़ जाओ, क्योंकि आपको ज़िंदगी पति के साथ गुजारनी है, सास ननद के साथ नहीं गुजारनी है। और पति भी अगर उस चीज़ पे आपके साथ नहीं है, तो बच्चों के लिए लड़ जाओ पति से भी, क्योंकि बच्चे हम पैदा करते हैं। एक माँ का दोबारा जन्म होता है। अगर आपकी 2 बेटियां हैं, आपकी 3 बेटियां हैं, तो आपने 2 बार 3 बार दोबारा जन्म लिया है, आप मर के ज़िंदा हुए हो। हर औरत इस दर्द से रिलेट कर सकती है। और जब एक सास नहीं कर रही है, तो
तेल लेने जाएँ भाई, ऐसे रिश्ते तेल लेने जाएँ। इंसान की वैल्यू नहीं होती है, रिश्तों की वैल्यू होती है, ठीक है? और अगर वो रिश्ते आपको परेशानी दे रहे हैं, वो रिश्ते आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, छोड़ दो उन रिश्तों को, तोड़ दो उन रिश्तों को। ठीक है, उस घर में रहना एक बहू की मजबूरी है, उस घर में रहना एक बहू का कर्तव्य है, एक उस घर में रहना एक बहू की ड्यूटी है। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, आप अपना कर्तव्य निभाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लड़ाई झगड़ा करो या आप उल्टा-सीधा बोलो, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए स्टैंड लो। जब आपको बोला जाता है कि आपकी बेटियां हैं, हाँ हैं मेरी बेटियां, भगवान ने दी हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ बहुत सारी बहनें जो आज भी ऐसी हैं कि पढ़ी लिखी नहीं हैं या जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लड़का होता है या लड़की होती है, उसमें एक औरत की गलती कभी नहीं होती है, उसमें हमेशा आदमी की गलती होती है। औरत कुछ नहीं कर सकती है, आदमी की गलती होती है। तो ये अपनी सास को एहसास दिलाएँ कि उसमें तुम्हारे बेटे की गलती है, मेरी गलती नहीं है। और अगर तुम्हें इस चीज़ को नहीं मानना है, तुम डॉक्टर के पास चलो, मैं वहाँ से तुमको डिटेल में समझवाऊँगी कि लड़का या लड़की होने में किसका हाथ होता है, आदमी का हाथ होता है या औरत का हाथ होता है। औरत के वश में कुछ नहीं होता है। ये सबसे पहली चीज़ तो ऊपर वाले की नेमत है कि वो आपको क्या दे रहा है। बहुत सारी जगहों पे अभी भी ये अंधविश्वास है कि औरतों को दवाइयाँ दिलाई जाती हैं, बहुओं को दवाइयाँ दिलाई दी जाती हैं। ये दवाई ले लो तो बेटा हो जाएगा, ये दवाई ले लो तो बेटा हो जाएगा। भाई ये बहुत गलत चीज़ है और आप लोग एक माँ होने के नाते इस चीज़ का विरोध करें। विरोध करें इस चीज़ का। और जिस दिन एक औरत आवाज़ उठाती है ना, सबकी आवाज़ दब जाती है, ख़ास करके वो औरत जब माँ होती है। तो मैं तो देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा ओपिनियन यही है और मैं अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ी रहती हूँ। किसको क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ अपनी फैमिली से फ़र्क पड़ता है, बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो मैं अपने जो भी मेरे विचार जिस भी टॉपिक पे होते हैं, जो आप लोग मेरे से पूछते हो, मेरे से डिस्कस करते हो, तो मैं अपने विचार जो है आप लोगों के साथ रखती हूँ। अब वो आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम। आप लोग कितना उनको फ़ॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ। तो जी, यहाँ बात करते-करते और ये टॉपिक कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी बात इनसे शायद मंडे को हुई थी और जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो लिटरली इनसे बात करने के बाद ख़राब हुई थी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लिया था। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चली गई थी कि यार बेटियों के साथ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत सारी कि लिटरली इन्होंने एक बार अपनी बेटी को जला भी दिया फ्रस्ट्रेशन में। तो वो चीज़ें ना मेरे दिमाग पे इतनी हावी हो गई थी कि यार एक माँ को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान किसी हद तक किसी औरत को किया जा सकता है।